सारे छोटे बड़े बना। अच्छा बे, सच्ची घटना है, सुनो। एक 25-26 साल की लड़की है जिसका नाम गीता है और वह पढ़ने लिखने में बहुत तेज है। तो उसने कोचिंग लेकर बैंक पीओ का एग्जाम दिया तो उसका सिलेक्शन हो गया और बैंक में उसने ज्वाइन कर लिया। अरे जिस तरह भी नया बालक है ना, उसने काम करने का शौक बहुत ज्यादा हो है। तो वह बैंक में है ना, सारे स्टाफ के साथ ही इतने मिल गए कि वह सबका काम करा कर दी। बैंक में है ना, उसके काउंटर पर सबसे ज्यादा भीड़ रहती थी, बाकी इतने दूसरे काउंटर पे किसी पे भी नहीं रहती थी। क्यों जो भी उसने कह देता ना, वो उससे की मदद करा करती। हाँ, अरे जो पीएन था ना, उस पीएन के वो मतलब जो ये फोर्थ कर्मचारी हो इनके के लिए नहीं सोचा भाई ऐसा व्यवहार करे, लेकिन उसका सारे स्टाफ के साथ बढ़िया था, पीएन के साथ भी बढ़िया था। और वो पीएन भी नहीं सोचता ये मैडम सब तक गणी राजी बोल रहा है। उसके काउंटर ने साफ करके कदे तो उसके काउंटर पर गुलदस्ता रखदा, जिसा रुमाल पसंद होता उसा रुमाल रखदा उसके काउंटर पर। और बे चाय पानी उसके लिए मतलब करता तो सारे स्टाफ के, लेकिन उसके लिए भाई वो राजी बोल रही थी, उसका स्पेशल ध्यान रखा करता। हाँ, और इस जो मैनेजर था ना, कैशियर, वो जलन लग गया इस पीएन तक। हाँ, तो उसने ना इस पे एक फाइल मंगवाई ने बोला उस गीता मैडम से एक फाइल, गीता मैडम को बोलो एक फाइल दे के जाएगी। उस मैडम ने वह फाइल उस पीएन पे दे दी ने बोले ले आप जाकर दे दो। तो जाए पाछे उस मैनेजर का गुस्सा आ गया ने बोला मैंने उस मैडम को फाइल देने के लिए कही थी, आप क्यों लेकर आए? बोला कोई नहीं, मैं जाके मैडम को बोल देता हूँ। तो बे वो ना वापिस आकर बोला मैडम जी वो सर तो गुस्सा हो रहे हैं और फाइल आपको लेके जानी पड़ेगी। वो बोली ठीक है मैं ले जाऊंगी, कोई बात नहीं। अतः बे वह फाइल लेकर गई, बोले लो सर ये फाइल। तो वो बोला देखो गीता बात ऐसी है, ये बैंक का काम है और कुछ फाइलें ऐसी होती है जो अपने आप ही दूसरे को देनी पड़ती है। जब कुछ गड़बड़ हो जावे ना तो हमारे ऊपर दोष मंडा जाएगा। तो वह बोली कोई नहीं सर, आप बोल दिया करो ये फाइल आपने मेरे पास भिजवानी है, भेजनी है तो मैं अपने आप दे दूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और वो तो बस बनने से ढूंढा था, नहीं तो जब वो पीएन है तो फाइल तो वो भी दे के, हाँ वो भी दे के आ सका था। तो बोली कोई बात नहीं मैं दे दूंगी। तो एक दिन है ना, वह घनी बिजी हो रही काम में, एक दिन के वो काम में रोज इतनी बिजी रहा करती, बहुत ज्यादा। शाम में सबका काम निमट जाया करता, वह लेट तक लगी रहा करती। तो उसकी 2-4 शादी आ रही थी अटेंड करने खातर। तो वह एक दिन उस पीएन ने फाइल समेट दी हुई, बोली उसका नाम रवि था। बोली रवि बात ऐसी है, मेरे को इतनी भी फुर्सत नहीं है सहेली की शादी अटेंड कर सकूं, मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है। तो वो पीएन बोला मैडम जी मेरे लायक कोई काम हो तो बता दो, मैं आपकी मदद कर दूंगा। बोले मेरी क्या मदद करोगे? मैं कह दूं मैंने ब्लीचिंग करवाने जाना है, मैंने फेशियल करवाने जाना, तो मेरे नाम का के यू कर लेगा? तो बोला मैडम ये नहीं कर सकता, बट मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। बोले मदद कैसे करेगा? अगर मेरी जो बहन है ना, वह मेरी बहन ये पार्लर का काम सारा जानती है, अगर आपके पास टाइम नहीं है ना, मैं उस बहन को भेज दूंगा आपके पास से और वो आपका घर पे आके कर जाएगी। बोली ठीक है। तो तब वो जाकर अपनी बहन से बोला हाँ बहन जी एक मेरी मैडम है बहुत अच्छी है बैंक में, आप ना उसका फेशियल ब्लीचिंग करके है, करके आ जाओ। तो वह बोली ठीक है मैं करके आ जाऊंगी। तब वो अपनी बहन ने बैठा कर और उसके रूम पर ले गया। तो गेट खटखटाया, बेचारी वह तो थकी पड़ी थी। तो वह बोली कि रवि मेरी अब तो हिम्मत नहीं है, मैं थक रही हूँ सारा दिन काम करके, लेकिन आपको अच्छा लगता हो ना तो इस अपनी बहन ने मेरे पास छोड़ जाओ, मैं काम निपटा कर या मेरा रात में यो काम कर देगी, मैं सुबह बैंक में आऊंगी ना तो बैंक में आते टाइम इसको आपके घर पे ड्रॉप कर दूंगी, छोड़ दूंगी उधर। तो बोला कोई दिक्कत नहीं। तो वो अपनी बहन ने उधर छोड़ आया। तब उसकी बहन ने है ना उसके काम में भी मदद कर दी और उसका ब्लीचिंग फेशियल भी कर दिया। और सुबह दोनों खा पी कर और अपना जब बैंक का टाइम हुआ वह तो बैंक में चली गई, वह उसकी बहन उसके घर पर छोड़ दी। तो उसने बढ़िया लग गया। तो फिर उसने है ना एक एग्जाम और पास करना था, उसके लिए वह और पढ़ाई थी।
तनु बोले मेरे को है ना थोड़ा सा एक एग्जाम की और तैयारी करनी है, मेरे को थोड़ी काम करने वाली कोई लेडीज चाहिए, अगर आपके आसपास कोई हो तो मेरे को खाना बना जाए सुबह शाम में, तो इतनी मदद मिल जाए तो मैं ना ये थोड़ा हाँ पढ़ाई करने का टाइम मिल जाएगा। तो पियन बोला ठीक है, मैं जाकर अपनी माँ से बात करके और कोई मिलेगी तो मैं आपको बता दूंगा। बोला ठीक है। तो वो फिर पियन ने जाके भी अपनी माँ ही बताई। तो वह माँ बोली ठीक है बेटा मैं पूछती हूँ। तो भी उसने एक दो पूछी। तो वो कोई कुछ बोल रहा कोई कुछ बोल रहा रेट भी से। तो वह माँ बेटी बोली कोई बात नहीं बेटा ऐसे करे। हाँ माँ बेटी उसकी सुबह शाम जाकर रोटी राटी बनाया करेंगे, वो अपने एग्जाम की तैयारी कर लेगी। तभी वो माँ बेटी सुबह शाम जाकर उसकी मदद कर दिया करते और उसने अपने एग्जाम की तैयारी कर ली। तो फिर वो एग्जाम की तैयारी करी तो फिर वो मैनेजर लग गए। तो मैनेजर लग गए पाछा उसने 1 साल बीत गया उधर। तो फिर उसका प्रमोशन हो गया। तो जब ना उसका वहां से ट्रांसफर हो गया। तो ट्रांसफर होए पाछा सारा स्टाफ दुखी हो रहा बे, अकवा तो काम ज्यादा कराया कर दे। तो सारे स्टाफ ना मुश्किल से माच रही को। फिर वह बोली अब देखो वैसे तो यहाँ पे मेरा टाइम जितना गुजरा अच्छा गुजरा, लेकिन मेरा ट्रांसफर आ गया तो मेरे को जाना तो पड़ेगा। हाँ तो वो बोले हाँ मैडम जाना पड़ेगा, ये बात तो सही है, लेकिन बोले हमारा इधर ऐसा काम बन गया था सबका काम आराम से चल जाता था। तो वह जब चली गई ना वहां से दूसरी जगह ज्वाइन कर लिया। तो अगले दिन वो सारे स्टाफ का मुंह मुरझा रहा और उस दिन वो पियन भी घना नाराज बेचारा। हाँ अगवा सब तक खुश मिजाज रहा कर दे। तो फिर जब उसने लिए 4-5 साल दूसरी जगह नौकरी करते करते तो उसकी शादी तय कर दी उनके घर वाले ने, कोई बिजनेस करे था। तो शादी कर दी तो वह शादी के कार्ड बांटन आएगी, सारे स्टाफ तो दे दिए सब तो दे दिए और सबको बोली अपने फैमिली समेत सबको आना है। बोले ठीक है। तो वे सब उसकी शादी में गए, बड़ी बढ़िया शादी थी, सब ने खूब अपना मौज मस्ती करी। अरे जो पियन की फैमिली थी ना इन ना तो है उसके परिवार की हर काम में मदद करी। हक भाई कि तो यार की ताम बोला मारा इनका तो कुछ भी बराबरी नहीं है, बोला कहाँ राजा भोज का घुतेली वही बात हो गया। हाँ तो वह उसकी माँ कहने लग गई उस मैनेजर की माँ, बोला बेटा आप तो हमारी बहुत मदद करते हो। तो मैं बोले देखो आप बहुत पढ़े लिखे हो और आपकी और हमारी कहीं भी बराबरी नहीं हो सकती, हम तो बोला बस इतना मान रहे हैं कि हमने इतना टाइम मौका मिल गया कि आपकी थोड़ी बहुत मदद कर सका। बोले सही बात है। बे उनकी शादी ने 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। तो वह ससुराल में बहुत ज्यादा तंग होगी। जो उसका आदमी था ना वो शराब पी का आवे और फिर उसने पीटा बे उस मैनेजर ने। जो पढ़ा लिखा इज्जतदार आदमी है उसका के ये चीज पसंद है, उसके कुछ दिन तो सया। फिर एक दिन उसने इतना गुस्सा आया उसका अपने आदमी का, उसने 4-5 जड़ दिए। हाँ और बोली बेशक मेरे को तलाक दे दे मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी। तो बेजड़ का और बात है ना अपने घर आ गई। घर आई तो हफ्ते 10 दिन में वह पीछा भी गए, कोई बात नहीं गलती होगी। अरे इस मैनेजर के घर वाले भी नु कहा तूने मारने नहीं चाहिए थे, तूने गलती कर दी मारने नहीं चाहिए थे। तो इसने ना इस पियन के घर फोन करा ने बोली रवि मेरा है ना कई दिनों से है ना तुम्हारी मम्मी को तुम्हारी बहन को और तुम्हारे से मिलने को मन कर रहा है, एक दिन आ जाओ ना। तो और बोला आपने कभी फोन करके पूछा भी नहीं। तो ये बोले मैडम जी आप कहाँ और आप हम कहाँ। बोला हमने तो ये सोचा आपको कहाँ फुर्सत रहती है हमारे फोन अटेंड करने की, और आपने फोन करके पूछ लिया तो बहुत अच्छी बात है, मैं आज माँ से बात करूँगा। तब उसने जाकर अपनी माँ तो बताई, बोला मैडम मम्मी आपसे मिलना चाहती है। कहती तुम्हारे से मिलने का बहुत मन करता है। तो उसकी माँ ने फोन मिलाया उसके पास। बोला बेटा क्या बात हुई। बोला कुछ नहीं आंटी जी आपसे मिलने का मन कर रहा था, आपने मेरी बहुत मदद की है इसलिए मैंने फोन किया था, आप एक दिन मिल जाओ। तो उसकी मम्मी बोली बेटे कब आए। बोला इस संडे को आ जाओ।
तब मत उसकी मम्मी, उसकी बहन और वो रवि तीनों जने उस संडे को चले गए उनके घर। तो उनके घर गए तो उनके घर और भी आदमी बहुत सारे जुड़ रहे। उन्होंने सोचा ये क्या मामला है, उसके घर वाले भी, उसके ससुराल वाले भी सारे। तो वह बोली उस रवि ने, बोला रवि ऐसे बता, ये मेरे घर वाला मेरे को इतना परेशान कर रहा था और मैंने 6 महीने निकाले, फिर मैंने इसका 4 जड़ दिए। तो मेरे घर वाले बिनू कहा तूने नहीं मारना चाहिए था, और ये बिनू कहा भाई कोई बात नहीं हमारे से गलती होगी, लेकिन बोला मैं बहुत परेशान हो चुकी, क्या मैंने सही किया? तो वो तो बोला देख मैडम ये तो आपके घर की बात है, आप ही जानो, आपने सही लगा हो तो सही किया हो, मैं क्या बता सकता हूँ। तो फिर वह बोली नहीं मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, ये मेरे घर वाले कहते हैं अगर बेटी के घर पे नहीं निभती तू मेरे साथ शादी कर सकता है। हाँ तो बोला मैडम आप क्या कर रही हो। हाँ तब वो तो यो हाथ जोड़े खड़े और उसकी माँ ने जाकर उसकी कोड़ी भर ली। ने बोली बेटी मैं तो ना अपनी बेटी की तरह रखूंगी बिल्कुल। यो तो क्या बोलेगा, बोला मैं बोलती हूँ अगर तेरी इच्छा है ना तो मैं तेरे को अपनी बेटी की तरह रखूंगी, तू मेरे घर किसी मतलब मैं तेरे को अपनी बहू बढ़ा के ले आऊंगी। तब वो वानुए चावत थी। तो फिर उसके साथ उसने शादी करी।